मास्क मूवी रिव्यू। कविन और एंड्रिया कुछ देर का एंटरटेनमेंट करते हैं। मास्क मूवी रिव्यू। कविन की हाल की अलग पसंद का सिलसिला मास्क के साथ जारी है, जो उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां शराफत ही असली भेस है। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलू, कविन एक चालाक मौका परस्त है जो हैकिंग, स्कैम और ब्लैकमेलिंग करके अपनी जिंदगी जीता है और एथिकल को स्टैंडर्ड प्रीफिक्स मानकर चलता है कि वो आपको यकीन दिलाना चाहता है। उसकी मुलाकात भूमि, एंड्रिया से होती है, जो एक समाज सेवी है और एक एनजीओ चलाती है जो कथित तौर पर टूटे हुए घरों से बच्चों को बचाता है। असलियत, वो इन लड़कियों को अपने कंट्रोल में पक्के वफादार सेक्स वर्कर बनाती है और उन्हें ताकतवर आदमियों के खिलाफ फायदे के तौर पर इस्तेमाल करती है, जिसमें पॉलिटिशियन मणिवन्नन पवन कृष्णा भी शामिल है, जिसके आने वाले चुनाव में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के लॉन्ड्रिंग कैश की जरूरत है। जब मास्क पहने एक गैंग भूमि के पैसे लूट लेता है तो वो वेलू के परिवार को धमकाकर उसे ढूंढने के लिए मजबूर करती है। सिर्फ इतना चालाक और जुगाड़ू इंसान ही ऐसा कर सकता है। सेटअप काम करता है क्योंकि ये किरदार आसान कैटेगरी में नहीं आते। डायरेक्टर विकर्णन अशोक ने उनकी शुरुआती प्रॉपर्टीज को साफ साफ बताया है। वेलू का इंट्रोडक्शन दिखाता है कि वो केस सॉल्व करते हुए क्लाइंट्स का शोषण भी करता है। भूमि अपना ऑपरेशन सख्ती से चलाती है, अपनी लड़कियों को बचाते हुए उन्हें कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करती है। बुरे लोगों को और भी बुरे हालात से निपटते हुए देखने से डार्क कॉमेडी अपने आप उभरती है। इन किरदारों को एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते हुए और अपने राज छिपाते हुए देखना मजेदार है। दिक्कत यह है कि सब कुछ कितना ऊपरी तौर पर रहता है। आपको दिलचस्प कैरेक्टर कॉन्सेप्ट मिलते हैं, लेकिन उन्हें यादगार बनाने के लिए उनमें गहराई नहीं होती। वेलू के नैतिक मूल्यों को बार बार डायलॉग के जरिए समझाया जाता है, न कि अपने आप डेवलप किया जाता है। मणिवन्नन के साथ भूमि की बैक स्टोरी को जल्दी जल्दी बताया जाता है। कविन इस अजीब रोल को आसानी से निभाते हैं, एक अलग तरह के लीडिंग मैन के तौर पर अपनी ताकत दिखाते हैं। एंड्रिया हर सीन में खतरनाक मॉब बॉस के तौर पर छा जाती है और ऐसी इंटेंसिटी लाती है जो कभी कभी उनकी एनर्जी से मेल नहीं खाने वाले मटेरियल को भी ऊपर उठा देती है। रूहानी शर्मा एक ऐसे ट्रैक में वेलू की लव इंटरेस्ट के रूप में दिखाई देती है जो मेन प्लॉट से अलग लगता है। जीवी प्रकाश का बैकग्राउंड स्कोर इसमें दम भरता है। मास्क देखना ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसी डिश ऑर्डर कर रहे हो जो देखने में तो अच्छी हो लेकिन टेस्टी भी हो। आप बिना ज्यादा शिकायत के उसे खत्म कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मास्क में कविन वेलू का रोल करते हैं। फिल्म उसे हैकर, ब्लैकमेलर, स्कैमर कहती है, लेकिन असल में वो एक तरह का प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसे ऐसे लोग हायर करते हैं जो जानना चाहते हैं कि उनके जीवन साथी के अफेयर है या उनकी बेटियां ड्रग्स ले रही है। कविन के लिए ये रोल एकदम सही है। वेलू नेल्सन स्कूल के कैरेक्टराइजेशन से है। वो बेवकूफ का रोल करता है लेकिन उसमें सरप्राइज भरे हैं। एंड्रिया जेरेमिया भी भूमि के रोल में उतनी ही अच्छी लगी है, जो एक एनजीओ चलाती है, और उनका लुक बहुत मजेदार है। इस फिल्म की एक खास बात यह है कि भूमि भी वैसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। दूसरे शब्दों में, हर कोई मास्क पहनता है, कहानी भी मास्क पहनती है। आपको लगता है कि ये एक ब्लैक कॉमेडी है जिसका टोन आरण्य कंदम से लिया गया है। ये मिडिल क्लास विक्टिम से भरे फ्लैशबैक के साथ एक शंकर मूवी बन जाती है। मास्क एक डार्क क्राइम कॉमेडी हीस्ट थ्रिलर है जिसे केविन और एंड्रिया जेरेमिया ने बनाया है। फिल्म की कहानी दिलचस्प है, जिसमें नैतिक रूप से बुरे किरदार और अजीब एनर्जेटिक सीन है। ये एनर्जी तो देती है लेकिन इसमें तालमेल की कमी है। साथ ही पेसिंग और एडिटिंग की दिक्कतें थ्रिलर के पहलू को कमजोर करती है। परफॉर्मेंस और नए नए पल तो कमाल के हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन एक जैसा नहीं लगता, जिससे कहानी में तालमेल नहीं बैठता और टोन का बैलेंस बिगड़ जाता है। कुल मिलाकर कुछ हिस्से एंटरटेनिंग हैं, लेकिन फिल्म एक कॉन्फिडेंट और पूरी तरह से
संतोषजनक सिनेमैटिक अनुभव बनाए रखने में संघर्ष करती है। नतीजा, मास्क एक थोड़ी सफल डार्क कॉमेडी हीस्ट थ्रिलर है। ये सबसे अच्छा तब काम करती है जब किरदारों की नैतिक उलझन और नए सीन पर जोर दिया जाता है। हालांकि ये एंटरटेनमेंट देती है, लेकिन इसका असमान एग्जीक्यूशन और तालमेल की कमी इसे पूरी तरह से संतोषजनक फिल्म बनने से रोकती है। क्राइम कॉमेडी और नैतिक रूप से जटिल कहानियों के फैंस इसे पसंद कर सकते हैं, लेकिन जो दर्शक एक मजबूत थ्रिलर ढूंढ रहे हैं उन्हें ये कम लग सकती है। मास्क एक भारतीय तमिल भाषा की डार्क कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जो विकर्णन अशोक की निर्देशन में पहली फिल्म है। फिल्म का निर्माण द शो मस्ट गो ऑन और ब्लैक मद्रास फिल्म्स ने मिलकर किया है और इसमें कविन और एंड्रिया जेरेमिया मुख्य भूमिकाओं में है। इस परियोजना को वेत्रिमारन की ग्रास रूट फिल्म कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो फिल्म की उम्मीदों को और बढ़ा रहा है। संगीत जी.वी. प्रकाश कुमार द्वारा रचित है, आर.डी. राजशेखर द्वारा छायांकन और आर. रामर द्वारा संपादन किया गया है, जो तकनीकी रूप से एक अच्छा प्रदर्शन करने का वादा करता है। जब 2 घंटे के शानदार रन टाइम के बाद आखिरकार मुखौटा हटाया जाता है, तो उसके पीछे आप जो चेहरा देखते हैं वो कविन का नहीं है, जो एक होनहार अभिनेता है जिन्होंने ब्लडी बेगर के बाद एक बार फिर से साहसपूर्वक एक ऑफबीट शैली को अपनाया है, या एंड्रिया जेरेमिया का नहीं है।